आज आशंका ये लग रही है कि बच्ची के साथ अनहोनी हुई है। उसका एक तरह से देखा जाए तो मर्डर हुआ है। तो जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होगा, जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। मिला डॉक्टर साहब को पूछा क्यों आए हो, कितने सदस्य जी वहाँ कोई, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, सेफराबाद की जो है एक जो है लड़की थी जिनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि उनकी हत्या की गई है। अब इस मामले में किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है और परिवार वालों का क्या कहना है, या फिर कुछ सामाजिक जो समाज सेवी भी यहाँ पर हैं, सैकड़ों लोग मौके पे मौजूद हैं, जैसा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे क्या मामला हुआ, इस बारे में विस्तार से हम जानकारी लेंगे। सर, जैसे कि ये मामले में आप यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या तो आपकी मांग है और क्या मामला है, ये पूरी जानकारी आप दे दीजिए। हमारी मांग ये है कि हमारी बच्ची गांव से जी 16 तारीख को सीकर एग्जाम देने जी हाँ जी, और कल उसका उदयपुरवाटी जहाँ पे भी कहीं पे भी क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता। हाँ जी, किसी को नहीं पता। कोई एम्बुलेंस आती है तो उस बच्ची को बदहवास स्थिति के अंदर घर छोड़ के चली जाती है। एम्बुलेंस में 3 लोग थे और उसके अलावा 2,500 रुपये परिजनों से एम्बुलेंस किराए के नाम पे लेके जाते हैं और 15 मिनट बाद में उस बच्ची की डेथ हो जाती है। जिसमें ये वहाँ ये दर्शाया गया है कि इसका कोई नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया है, इसको भी होश आ जाएगा। और हॉस्पिटल ने ये रेफर वगैरह लिखा है कि भाई रेफर कराओ, इसकी सिटी कराओ। हॉस्पिटल में ले जाके उसको रेफर में देके वो घर पटक के गए हैं। तो हमें आशंका है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, बच्ची के साथ अनहोनी हुई है। इस बेटी को न्याय मिले और जो भी इसमें संदिग्ध जो लोग हैं, जो भी हैं जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शासन और प्रशासन से सीधी आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि समय रहते हुए इस मामले को पटाक्षेप कर दे, देख ले इसको, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कल के बाद में हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम बॉडी नहीं लेंगे, जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। जी, जैसे सुबह से आप डटे हुए हैं यहाँ पर और अभी 4 से 5 बजने को आए हैं, तो अभी तक की वार्ता में क्या क्या, जैसे हॉस्पिटल प्रशासन का तो क्या कहना और पुलिस प्रशासन का क्या कहना? हमें संतुष्टि नहीं है, ना प्रशासन से संतुष्टि हुई है अभी, नहीं किसी हॉस्पिटल तो वो यहाँ का है। अच्छा। किसी को बुलाएंगे, किसी को उठाएंगे। ये प्राइवेट हॉस्पिटल है तो ये लेके आएंगे, बात होगी, ये तो कह रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये पर्ची देकर गए हैं कि इसमें एक्सीडेंट के बाद उन्होंने भर्ती करवाया है। ये देखिएगा, इस पे नाम आ रहा है सैनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उदयपुरवाटी, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पर्ची इन्हें दी गई है घर पे, मतलब तो आपको क्या लगता है इस मामले में? हमें तो देखो आज आशंका ये लग रही है कि बच्ची के साथ अनहोनी हुई है। उसका एक तरह से देखा जाए तो मर्डर हुआ है। तो जब तक इसका पटाक्षेप नहीं होगा, जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई किसी तरीके की आपसे बातचीत की, समझाइश की, वो कोई दबाव, ऐसी कोई बात? ऐसा कुछ नहीं, अभी तक नॉर्मल वार्ता का दौर चालू है, ठीक है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से फिलहाल जो है सैकड़ों ग्रामीण जो है मौके पे मौजूद हैं और फिलहाल तक की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये ग्रामीण जो है, इनका कहना ये है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, मतलब कहने का मतलब हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल जाता, जब तक हम यहाँ पर हैं। अभी तक का ये कहना है। आगे कोई अपडेट होगी तो ज़रूर मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। लेकिन बहरहाल खेतरी का जो हॉस्पिटल है वहाँ से आप देख रहे हैं कुछ ऐसी तस्वीरें हैं। जी, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये जो घटना है बड़ी निंदनीय है। 16 तारीख को बेटी आरती सेफराबाद से पेपर देने के लिए जाती है, तो 17 तारीख को शाम को एम्बुलेंस के अंदर 3 लोग आते हैं, वो बदहवास हालत में परिजनों को सौंप करके एम्बुलेंस का किराया भी लेकर के जाते हैं, 2,500 रुपये जो बताया जा रहा है। हाँ जी। और कुछ ही समय बाद उस बच्ची की है वो मौत हो जाती है, जिसका कारण का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि एक तरफ तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, स्टेट और सेंटर के अंदर, जो नारी सम्मान का, महिला सुरक्षा का नारा देकर के सरकार में आती है, लेकिन महिलाओं के जो हालात है धरातल पे आप सब लोग देख सकते हैं कि क्या स्थिति
बनी हुई है। रोज़ महिलाओं के रेप हो रहे हैं, रोज़ ऐसे संदिग्ध अवस्था के अंदर मर्डर्स किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नारी वो सुरक्षित नहीं है। मैं निवेदन करूँगा शासन और प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से जल्द ही इसका पटाक्षेप नहीं किया गया तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। उस तरह समाज से मैं अपील करता हूँ, सुबह 9 बजे आप सब लोग अजीत अस्पताल खेतरी में पधारें। और एक सबसे बड़ी यहाँ पर देखिए, आप पधारें, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग नहीं उठेंगे। ये आंदोलन बड़ा चलेगा निश्चित रूप से, और ये आंदोलन है वो उग्र भी हो सकता है। सोचने का विषय ये है कि परिजनों ने जब अस्पताल वालों से बात की है, जो हॉस्पिटल था सिविल हॉस्पिटल बताया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, नॉर्मल थी, तो नॉर्मल एक्सीडेंट बताया जा रहा है। तो या तो हॉस्पिटल वाले गलत बोल रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल से लेकर के घर तक जिस एम्बुलेंस में बच्ची को लाया गया है उस दौरान क्या कुछ हुआ है, ये तो बिल्कुल चिंता का विषय है और जांच का विषय भी है। तो निवेदन करते हैं सर्व समाज से, आप सब लोग सुबह 9 बजे अजीत अस्पताल खेतरी पहुँचे, इस बहन को न्याय दिलाने। क्या वो 3 लोग जो आप बता रहे हैं घर पे छोड़ के जा रहे हैं, क्या परिजन उसके बारे में जानते हैं? कौन लोग थे, कहाँ के थे? क्या आपने उनका एड्रेस पता लिया हो? ऐसा कुछ हो, कोई फोटो वीडियो हो उनका? अजी बच्ची को जब घर पे लेकर के, तो परिजन तो वैसे बेहाल हो गए, देख करके बेसुध हो गए कि अपना बच्चा जब घर में इस स्थिति में आएगा क्या ही पूछेंगे अपन लोग। तो उन्होंने बताया कि लोग एक्सीडेंट हुआ था, हम छोड़ने के लिए आए, तो क्या बोलेगा। अपन भी सीधी सी बात एक बार यही सोचेंगे बच्चे को संभालें कि क्या करें। इस दौरान वो किराया लेकर के निकल गया अपना। अब तो पुलिस लेकर के है ना, कौन लोग थे, कहाँ से थे, किसने भेजा था हॉस्पिटल से, प्रशासन अपने हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा हुआ है? अगर इनके तो कानों पे जू नहीं देंगे अभी तक। अब मैं तो निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल की आवाज़ इन तक पहुँच जाएगी, सुधर जाए और अपने आप में सुधार कर लें, वरना निश्चित रूप से कल हम बता देंगे कि सर्व समाज कितना आक्रोशित है इस चीज़ से। जी, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं बड़ा आक्रोश है परिवार के लोगों में। इस तरीके से इनका कहना है कि 3 लोग जो है घर पे छोड़ के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट हुआ होगा। अगर खेतड़ी उदयपुर वाटी का मामला है तो उदयपुर वाटी में कोई जगह तो होगी, वहाँ कैमरे हो सकते हैं, आसपास में किसी दुकान के कैमरे हो सकते हैं, रेस्टोरेंट के कैमरे हो सकते हैं। कहाँ हुआ ये दुर्घटना स्थल देखा जा सकता है, आसपास के कैमरे खंगाले जा सकते हैं और घटना का जो है खुलासा किया जा सकता है। प्रशासन चाहे तो बहुत देर नहीं लगेगी इसमें, लेकिन देखना यह होगा इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। लेकिन बरहात की जो स्थिति है वो मैं आपको दिखा चुका हूं और जानने के प्रयास किया जो यहाँ पर जो ग्रामीण है या परिजन है उनसे स्थिति जानने का प्रयास किया है। प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी या मैं कहूँ पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी भी यहाँ पर हैं, बातचीत करके मामले की जानकारी दी। सर, जैसा कि ये मामला आया है, आप यहाँ पर मौके पे हैं, तो क्या आपको लगता है अभी तक क्या सूचना आपके पास है? ये कल दोपहर को कोई एक्सीडेंट हुआ था उदयपुर थाने इलाके में। जी, ऐसी सूचना थाने से मिली, उस पर हमारा कांस्टेबल हॉस्पिटल गया तहरीर देने के लिए। जी, वहाँ डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब से पूछा क्यों आए हो, तो ऐसे एक्सरे में कितने बजे सदस्य हैं। जी, तो वहाँ कोई आधा पौन घंटा बैठा, कोई आया नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कोई तुम ज़्यादा लगी होगी, उसको रेफर कर दिया होगा सीधा सीधा, इसलिए जाने हैं। चला गया, उसके बाद थाने को इसकी सूचना नहीं थी। सुबह हमारे को रात को शायद बबाई सामने थाने की इन्फॉर्म दी है, इसके हिसाब से सुबह मेरे उनका पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए आप कितने चले जाओ, चले गए आया था। अब जैसी ये रिपोर्ट देंगे उसकी अनुरूप कार्रवाई। तो अभी तक परिजनों का क्या कहना है? आप जैसे समझाइश भी कर रहे हैं, तो परिजनों का परिजन तो जो बता रहे हैं कि जो उसके साथ में जो लड़का था, कौन था, क्या था, पहले रिटेन करो, उसके बाद में बीमार करवाएंगे। तो खेतरी जैसे उदयपुर वाटी थानेदार साहब ने इसके बारे में कुछ कहा हो, कस्तूर जी वर्मा? हाँ, वो उन्होंने उनसे बात हुई है, वो करें कि हम करवा रहे हैं, लड़के को बुलाने कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहाँ से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, जैसे एक्सीडेंट है तो आसपास के CCTV वीडियोस देख वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं जी। ओके, तो इस तरीके से जो मौके पे प्रशासनिक अधिकारी SI साहब हैं फिलहाल, जिनसे हमने बातचीत करके जानकारी लेने का प्रयत्न किया, अभी तक नई अपडेट होगी तो ज़रूर आपको मिलाएंगे और जानकारी देंगे। तब तक के लिए